Hello students, today I am going to start one of the most important topic of physical chemistry, some basic concept of chemistry. Some basic concept of chemistry. बच्चों, ये फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बाकी फिजिकल के जो भी चैप्टर्स हैं हर चैप्टर्स में इसका एप्लीकेशन है। इसके बिना फिजिकल पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप मूल कंसेप्ट या सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री में आपको दिक्कत होना ही नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का। ये अपने आप में तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी और फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन हर चैप्टर्स में है। तो हम लोग एक एक चीज़ें डिस्कस करेंगे और बहुत ही इजी है। अगर आप एक एक चीज़ अगर नोट करते जाएंगे, एक एक चीज़ यहाँ समझ के करेंगे तो बहुत ही इजी चैप्टर है ये। बच्चे जनरली इसमें बहुत ही परेशान रहते हैं कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उनको आता ही नहीं है। वो सोच लेते हैं कि बहुत ही मुश्किल चैप्टर है, जबकि मैं बताता हूँ बहुत ही ईजी चैप्टर है। और एक बार आप समझ लिए तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स आपके लिए ईजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर हम लोग यहाँ सिलेबस के हिसाब से बात करें, 11th 12th जेईई नीट के सिलेबस के हिसाब से अगर हम बात करें, 11th 12th नीट और जेईई की सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें यहाँ, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो आपको पढ़ने हैं, फर्स्ट इसमें आपको पढ़ना है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड हम लोग डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं गैल-ल्यूसेक लॉ। गैल-ल्यूसेक लॉ। तो ये चार लॉज आपको पढ़ने हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, और एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग चीज़ें एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होती हैं। पहले हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो होता है हमेशा कंजर्व रहता है। मास रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेफिनेशन में मास रिमेन कंजर्व्ड। मास रिमेन कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है हमेशा कंजर्व रहता है, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि सिंपल एग्जांपल से हम लोग देखते हैं यहाँ पे N2 + 3H2 gives 2NH3। तो यहाँ पे अगर हम मास ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, और यहाँ पे अगर हम लोग देते हैं 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 × 17 ग्राम ऑफ NH3। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 34 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 34 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। तो मास रिमेन कंजर्व्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास
ऑफ रिएक्टेंट जो होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ का इंपॉर्टेंट नोट आपको देखना है, जनरली हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं उस चीज़ को, बहुत लोग नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आर नॉट अप्लीकेबल फॉर ए न्यूक्लियर रिएक्शन। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो अप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आर नॉट अप्लीकेबल फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग नोट में लिख लेते हैं, अगर आप लोग नोट कर लें तो आगे हम लोग पढ़। तो नोट में हम लोग एक चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आर नॉट applicable for a nuclear reaction। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास जो एप्लीकेबल नहीं होता है।